इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के शिवाजी मैदान में उद्धव गुट को दशहरे पर बड़ी रैली करने की इजाजत मिल गई है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली अब शिवसेना की होगी, उद्धव गुट की होगी। आज मुंबई के हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने शिंदे गुट की याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। उद्धव गुट की तरफ से याचिका की मंजूरी के लिए दशहरे मैदान में रैली की मंजूरी के लिए याचिका दाखिल की गई थी। अब उद्धव गुट को बॉम्बे के शिवाजी मैदान में दशहरा रैली की इजाजत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर मुंबई से ये बड़ी खबर। हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी। उद्धव ठाकरे ने बाकायदा इसकी इजाजत के लिए मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया था। अब इसकी इजाजत हाईकोर्ट ने दे दी है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। किन आधार पर इजाजत दी गई मुंबई के हाईकोर्ट ने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात लगातार बीएमसी और मुंबई पुलिस कह रही थी। विकास, बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे गुट के लिए आखिरकार इजाजत मिल गई है। शिवाजी पार्क में जो पारंपरिक दशहरा रैली होती थी शिवसेना की, वो अब इस बार भी होगी। उद्धव ठाकरे ही उसको संबोधित करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका है। शिंदे गुट की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हैं, जो कि अदालत में ही मौजूद थे। ये बताइए मृत्युंजय, किस आधार पर उद्धव ठाकरे को इजाजत मिली है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आधार तो ये रहा कि शिवसेना का इतिहास 1966 से, जब से पार्टी की स्थापना हुई है, तब से शिवाजी पार्क में शिवसेना इस दशहरा रैली का आयोजन करती रही है। सिर्फ कोविड काल के 2 साल में इसका आयोजन नहीं हुआ था। ये एक बहुत मजबूत पक्ष था, क्योंकि इसके अलावा कोई और एक बहुत विरोध का कोई बड़ा कारण नहीं था। एक ही विरोध जो कारण बताया गया वो था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। ऐसे पर यह कहा गया कि पूरा इतिहास उठाकर देखें तो कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे पर यह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना पुलिस का काम है, और ऐसे पर सिर्फ इस बात के लिए नकारा नहीं जा सकता इजाजत। दूसरी जो बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार का एक जीआर है। उस जीआर में शिवाजी पार्क में साल के 365 दिन में 45 दिन ऐसे हैं जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक, राजकीय या अन्य कार्यक्रम हो सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया। इसी प्रकार से 7वें नंबर पर शिवसेना की दशहरा रैली का भी उल्लेख है। इसी को बड़ा ग्राउंड बनाते हुए कि खुद महाराष्ट्र सरकार का जीआर ये कहता है कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दी जाए, तो इसी आधार को मानते हुए हाईकोर्ट ने एक बड़ी खबर, बड़ी राहत दी है उद्धव ठाकरे को। यानी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन होगा। 4 तारीख से 7 तारीख तक की इजाजत दी गई है। मृत्युंजय, इसमें बीएमसी को भी फटकार लगाई है अदालत ने, और ये कहा है कि मूल सवाल यहाँ पैदा हो रहा है। अब एक तरह से जो लड़ाई चल रही है शिवसेना के दोनों गुटों के बीच, शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच, अब उसमें इसके बाद एक तरह से बल मिलेगा उद्धव गुट को। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वो 26 अगस्त को की गई थी, और 4 दिन बाद 30 अगस्त को एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से याचिका की गई थी। दोनों ही ने याचिका अगस्त महीने में की। तो पहले तो फटकार ये लगाई गई कि जब अगस्त महीने में याचिका की गई थी तो आपने इतने समय तक इजाजत के लिए क्यों लटका कर रखा, इजाजत क्यों नहीं दी। दूसरी तरफ ये कहा गया कि इसका कोई ग्राउंड क्या है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, आपने पुलिस की कोई रिपोर्ट आपने देखी और उसको आपने बनाकर इसे रिजेक्ट कर दिया, तो आपकी कहीं न कहीं मंशा नहीं थी कि इजाजत देनी ही है। इसको लेकर बीएमसी ने फटकार लगाया कि आपने उसका दुरुपयोग किया। और ऑर्डर देते वक्त अदालत ने यह भी साफ किया कि आज जो हमारा आदेश है इससे कोई, इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि असली शिवसेना कौन सी है। असली शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है या एकनाथ शिंदे वाली है। निश्चित तौर पर सदा सरवणकर जो हैं, जो कि दादर से शिवसेना के विधायक हैं, एकनाथ शिंदे गुट के समर्थक हैं, तो उनकी यही याचिका थी, इंटरवीन याचिका थी। उनकी याचिका यही थी कि शिवसेना के हम भी हैं, हम भी जब से 1966 से इसका आयोजन हो रहा है तो वो शिवसेना तो हम भी हैं, तो हमारे बिना रहते ये आवेदन किया गया है, तो हम आवेदन करते हमें इजाजत दी जाए। तो जब ये विषय आया था तो यहाँ पर कोर्ट ने एकदम क्लियर किया हुआ है कि ये असली नकली शिवसेना, मूल शिवसेना, इसका विषय यहाँ पर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, वहां सुनवाई चल रही है। ये कोर्ट इसको नहीं देख रहा है, और इसी को आधार बनाकर कि सदा सरवणकर की एक याचिका से एक पार्टी का कार्यक्रम जो 1966 से लगातार चलते आ रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता, और इसीलिए सदा सरवणकर की जो इंटरवीन याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और साफ साफ कहा कि असली नकली शिवसेना, मूल शिवसेना, किसकी शिवसेना, किसका सिंबल, ये हमारा इस वक्त इस कोर्ट का काम नहीं है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुल मिलाकर विकास, इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे गुट की जीत हुई है, एकनाथ शिंदे गुट की हार हुई है, और
21 जून से लगातार जो शिंदे गुट एक एक करके ठाकरे गुट को झटका दे रहा था, विधायकों को पहले साथ लिया, फिर सांसदों को साथ में लिया, इसके बाद में तमाम अलग अलग शहरों के जो पार्षद थे उनको साथ में लिया, तो झटके पर झटका जो उद्धव ठाकरे गुट को लग रहा था, उसके बाद ये पहला झटका लगा है शिंदे गुट को, और ये झटका अदालत की तरफ से लगा है जहां पर कि शिंदे गुट की हार हुई है। मैं आपको बता दूं कि दशहरा रैली जो है शिवसेना की एक पहचान बन गई है, शिवसेना की परंपरा है, और दोनों ही गुट दशहरा रैली को कब्जाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि असली शिवसेना हम ही है और इसलिए हम ही दशहरा रैली करेंगे, और इस वजह से ये लड़ाई जो है अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई थी। लेकिन अदालत में आपने सुना, हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने बताया कि क्या कुछ हुआ, ये बताइए कि एक बार वापस से कि जो एकनाथ शिंदे गुट की दलील वो क्या थी। देखिए, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सदा सरवटकर ने याचिका की थी, उनकी याचिका थी इंटरवीन याचिका। उनकी इंटरवीन याचिका ये थी कि ये अनिल देसाई जो कि पार्टी के सचिव हैं, उनकी तरफ से आवेदन किया गया कि हमें शिवाजी पार्क दिया जाए, हम ठाकरे गुट के हैं, ठाकरे गुट के, उद्धव ठाकरे गुट के हैं, तो उन्होंने याचिका की थी कि हमें इजाजत दिया जाए, हम शिवाजी पार्क में रैली करना चाहते हैं। तो सदा सरवटकर जो कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने इंटरवीन याचिका की, यह कहते हुए कि शिवसैनिक तो हम भी हैं, इतने वर्षों से जो दशहरा रैली का आयोजन होता था उसमें हिस्सा तो हम भी लेते थे, हमारी भी भागीदारी है, तो ऐसे पर हमें बिना बताए, हमें बिना कॉन्फिडेंस में लिए उसका हिस्सा जोड़े, ये इजाजत बीएमसी से कैसे मांग सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी तक चूंकि अनिल देसाई ने कहा था कि सदा सरवटकर को पार्टी से निकाला जा चुका है, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है और एमएलए भी नहीं है, इस पर सदा सरवटकर ने कोर्ट में कहा कि अनिल देसाई कौन होते हैं कि ये बताने वाले कि हम पार्टी में है नहीं है, हम आज भी शिवसेना के सिंबल पर चुने हुए हैं और जिस पर ओथ लिए हुए हैं। साथ ही साथ जो मामला ये कहा जा रहा है कि वैध एमएलए या अवैध एमएलए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला है, तो इस प्रकार की दलील सदा सरवटकर के वकील ने की। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की दलीलों को खारिज कर दिया गया, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, और इस कानूनी लड़ाई में जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के गलियारे में चली, उसमें ठाकरे गुट की जीत हुई है। और अब दशहरे के दिन, दशहरे की शाम को उद्धव ठाकरे हर बार के जैसे अपने कार्यकर्ताओं को, शिवसैनिकों को संबोधित करते नजर आएंगे। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।